प्रिय साधकों, क्या ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है? न गणित से, न तर्क से, न आंखों से देखने से, यहां तक कि शास्त्रों से भी नहीं। ईश्वर को उस तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता जैसे कोई पत्थर या वस्तु सिद्ध की जाती है, क्योंकि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर तो सब कुछ होने का ही होना है। लेकिन फिर भी एक प्रमाण है, बाहरी नहीं, भीतरी, शोरगुल नहीं, शांति। आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा उससे अचूक रूप से परिचित होती है। ईश्वर साक्षात्कार का सबसे बड़ा प्रमाण न आकाश में गड़गड़ाते बादल है, न बाजार में दिखने वाले चमत्कार। वो तो एक ऐसे इंसान की शांत उपस्थिति में है जो अब और कुछ खोज नहीं रहा। एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी आनंद से चमक रहा है, जिसका कुछ भी नहीं है फिर भी प्रेम बांट रहा है, जिसे कुछ सिद्ध नहीं करना फिर भी उसके भीतर से एक दिव्य प्रकाश हर हृदय को छू जाता है। ऐसा व्यक्ति जान चुका है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो कहीं दूर नहीं है, न स्वर्ग में न मंदिर में। वो तो वहां है जहां मन पूरी तरह शांत हो गया है। लेकिन कैसे जाने कि यह आंतरिक शांति कल्पना नहीं है, क्योंकि कल्पना टिकती नहीं। उसे बार बार ईंधन चाहिए, उसे दोहराव चाहिए। लेकिन सत्य को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। वह तो बस है कल्पना, आनंद, दर्शन, भावनाएं, यहां तक कि आंसू भी ला सकती है। लेकिन उसमें हमेशा कोई होता है जो उसे महसूस कर रहा होता है। हमेशा एक मैं होता है जो आध्यात्मिक अनुभव ले रहा होता है। सच्चा ईश्वर साक्षात्कार वहीं शुरू होता है जहां ये मैं पिघलने लगता है। जब आनंद किसी कारण से नहीं आता, बस आता है। जब शांति किसी को महसूस नहीं होती, बस होती है। जब भीतर की शांति इतनी मधुर, इतनी जीवंत हो जाए कि पूरी दुनिया को छोड़ देने का मन हो, बस उसमें बने रहने के लिए। ये कल्पना नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है, ये वास्तविकता है। और ये शांति कोई सूनी ठंडी शांति नहीं है, ये एक जीवित आभा है। ये ऐसा आनंद लाती है जिसे किसी घटना की जरूरत नहीं, ऐसा प्रेम लाती है जिसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। ये जो आनंद है वही ईश्वर की पहली फुसफुसाहट है। और अगर ये आनंद गहराने लगे, अगर ये केवल ध्यान में नहीं बल्कि उथल पुथल में भी चमकने लगे, केवल एकांत में नहीं भीड़ में भी जीवित रहने लगे, तो जान लेना कोई शाश्वत चीज तुम्हारे भीतर जाग रही है। लेकिन अगर वो आनंद आता जाता रहे तो इसका अर्थ है कि चेतना में कहीं कुछ उलझा हुआ है, कुछ है जो अब भी अनंत का प्रतिरोध कर रहा है। उस प्रतिरोध को तोड़ा नहीं जाता, उसे पिघलाया जाता है, समर्पण से, मौन से और अपने आप से, ईमानदारी से। ईश्वर को पाना केवल चाहने से नहीं होता, उस तड़प में जलना पड़ता है जब तक बाकी सब जलकर राख न हो जाए। यहां तक कि मैं आध्यात्मिक हूं, ये विचार भी जल जाना चाहिए। जागृति का गर्व भी भस्म हो जाना चाहिए। मनुष्य को पूर्ण रूप से खाली होना पड़ता है, अहंकार से खाली और पवित्रता से भरा हुआ। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यह आंतरिक शांति जीवन में कैसे प्रकट होती है? ध्यान में नहीं बल्कि टकराव, अपमान या गलतफहमी के समय? इसके उत्तर के लिए चलिए बुद्ध के जीवन का एक क्षण याद करते हैं। एक ऐसा क्षण जो ध्यान में नहीं बल्कि दुनिया की चुनौती के बीच हुआ। एक सुबह एक आदमी बुद्ध के पास आया, क्रोधित और बेचैन। वह बोला, तुम शांति और जागरण की बातें करते हो, लेकिन न कोई चमत्कार दिखता है, न कोई प्रमाण कि तुम वास्तव में जागे हो। बुद्ध उसकी ओर देखते रहे, शांत, अडिग, उस आनंद से भरे हुए जिसे कोई अपमान छू नहीं सकता था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो आदमी और भड़क गया।
बोला, तुम अपना बचाव भी नहीं करोगे? बुद्ध बस हल्के से मुस्कुराए और मौन में रहे। वो आदमी पैर पटकता हुआ चला गया। बाद में एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले का। बुद्ध ने सिर हिलाया, तो फिर उसके क्रोध को उसी के पास रहने दो। यही है साक्षात्कार का प्रमाण। न वाद विवाद में, न शक्तियों में, न दिव्य दृष्टियों में, बल्कि स्वतंत्रता में, प्रतिक्रिया से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति, मैं से मुक्ति। बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध ने सब कुछ में स्वयं को विलीन कर दिया, जब उन्हें यह साक्षात्कार हुआ कि न कोई स्व, न दूसरा, न मृत्यु, न समय, बस यही है, वह क्षण किसी शब्द से सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि इस बात से सिद्ध हुआ कि बुद्ध खुद क्या बन गए। एक ऐसा पुरुष जिसे कोई विचलित नहीं कर सकता था, जिसे कोई अपमानित नहीं कर सकता था, जो घृणा करना भूल चुका था, क्योंकि वो अब नहीं था, बस आकाश शेष था। और इसीलिए ईश्वर साक्षात्कार की सबसे गहरी पहचान ये नहीं कि क्या बचा है, बल्कि क्या चला गया है। न कोई लालसा, न कोई भय, न कोई मैं, और मैं के अभाव में प्रेम बहता है, बुद्धि चमकती है, शांति गाती है। जागृत व्यक्ति कभी नहीं कहता, मैंने ईश्वर को पा लिया। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मौन में ईश्वर गरज से भी ऊंची आवाज में बोलता है। तो अगर तुम ईश्वर का प्रमाण खोज रहे हो तो ऊपर मत देखो, भीतर देखो। और जब आनंद बिना कारण के उठे, जब शांति बिना शर्त के बहने लगे, जब प्रेम बिना दिशा के फैलने लगे, तो जान लेना अब तुम्हारे अंदर वो अनंत चेतना जाग रही है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण तुम हो।